देखें, ये जो समस्या है जमीन रजिस्ट्री की मान्यता, बहुत लोग क्या करते हैं जमीन की रजिस्ट्री कराते हैं, उनको लगता है ना कि अब ये कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो है बहुत लोगों का ये मानना, आपके आसपास के लोग हैं या जो भी लोग हैं, ये समझते हैं जमीन की रजिस्ट्री तो करा लिया है, दाखिल खारिज नहीं कराया, दाखिल खारिज नहीं कराया तो ये जो रजिस्ट्री ये दिखा रहा है ना, इसका कोई मान्यता नहीं है। आखिर क्या है यहाँ पर कानूनी मान्यता, ये जरूर जान लीजिए। अब ये जमीन है और इस जमीन को आप खरीदने गए हैं, खरीदे हैं, इस जमीन के लिए आपने पैसा दिया है, इस जमीन का आपने केवाला करवाया है। आज इसकी अगर कानूनी मान्यता की बात करें, ये जो सेल डीड है इसका क्या है। अब ये दाखिल खारिज जो है, दर्ज करना और निरस्त करना, क्या होता है कि एक व्यक्ति है, इन्होंने जमीन की रजिस्ट्री कराई। अब जमीन का इनके पास जमीन का केवाला है। अब ये केवाला लेकर घर में बैठ गए और आज तक जमीन का दाखिल खारिज नहीं करवाए। अगर ये दाखिल खारिज करवा लेते तो क्या होता, और नहीं करवाए हैं तो क्या होगा, ये जरूर समझ लीजिए। दाखिल खारिज की अगर बात करें, सबसे पहले यहाँ पर दर्ज करना और निरस्त करना, तो दाखिल खारिज में क्या होता है कि जब आप कराने जाएंगे तो इसमें जो नया खरीदार है, जैसे ये जो है ये नया खरीदार है, खरीदार, अब इनका नाम को कर दिया जाता है दर्ज। और जो पहले से जो था, जो व्यक्ति जो आपको बेचा है, कोई तो बेचा होगा, कोई तो आपका विक्रेता होगा, उसके नाम को कर दिया जाता है निरस्त। मतलब आपका नाम आ गया और दूसरा जो व्यक्ति है उसका नाम हट गया। अब बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि दाखिल खारिज ही सबसे महत्वपूर्ण है। अगर किसी केवाला का दाखिल खारिज नहीं हुआ तो उसका मतलब ये नहीं कि केवाला का मान्यता खत्म हो गया। यानी किसी के पास अगर ये डॉक्यूमेंट केवाला जो है, यानी आप कह सकते हैं किसी के पास अगर रजिस्ट्री वाला कागज है, किसी के पास जो है अगर वहां पर सेल डीड है, तो वो दस्तावेज को देखने के बाद आप ये नहीं कह सकते हैं कि अगर इस जमीन का दाखिल खारिज ये नहीं करवा पाए तो इसका कोई मान्यता नहीं है। कानूनी तौर पर अगर आपके पास सिर्फ दाखिल खारिज रहेगा तो आपका कोई मान्यता नहीं है। यानी अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में, एक फैसले में ये कहा कि देखें, अगर आप जमीन का दाखिल खारिज करा रहे हैं, यानी आप ये सोच रहे हैं जमीन का दाखिल खारिज आपके पास है, यानी या म्यूटेशन, दोनों एक ही चीज है। दाखिल खारिज कहें, म्यूटेशन कहें या आप जमीन का रसीद कटाएं, सब एक ही बात है। अब अगर कोई जमीन का दाखिल खारिज, म्यूटेशन जो है वो करा लिया है, तो सिर्फ वो कराने से, यानी सिर्फ दाखिल खारिज या म्यूटेशन से मालिकाना हक नहीं मिलेगा। यानी मालिकाना हक जो है वो नहीं मिलेगा। अब ये सवाल उठेगा कि आखिर ये कौन सा जजमेंट है, यानी जिसमें ऐसा कहा गया है, तो हम आपको वो भी बताएंगे। लेकिन अब आपके मन में ये सवाल हो रहा होगा कि मालिकाना हक अगर नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा। तो मालिकाना हक मिलने के लिए क्या चाहिए, तो मालिकाना हक के लिए ये केवाला चाहिए। तो अगर किसी के पास म्यूटेशन है तो मालिकाना हक नहीं है, लेकिन अगर किसी के पास सिर्फ केवाला है और वो आज तक जमीन का दाखिल खारिज नहीं कराया है, ठीक है, वो आपके नज़र में जो है उसके पास वो प्रॉपर्टी उसके नाम से नहीं ट्रांसफर हुआ है, वो सरकार को राजस्व नहीं दे पा रहा है, लेकिन उसका टाइटल खत्म नहीं हुआ है। कानूनी तौर पर इस केवाला को लेकर वो दावा कर सकता है। लेकिन एक दाखिल खारिज करा लेने वाला, एक म्यूटेशन करा लेने वाला कानूनी तौर पर दावा नहीं कर सकता। यानी सिर्फ दाखिल खारिज या म्यूटेशन से आप प्रॉपर्टी के मालिक नहीं बन सकते हैं। अब आप कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला बता दीजिए कि जिस फैसले में ये कहा गया है कि म्यूटेशन कराने वाला मालिक नहीं हो सकता है। यानी ये जो है यहाँ पर कि कौन सा जजमेंट है, किसके बीच में विवाद हुआ था, तो हम आपको बता दें कि ये जो विवाद हुआ था उसका एक का नाम था यहाँ पर बलवंत यहाँ पर सिंह, अब यानी बनाम। दूसरा जो है उसका नाम है दौलत सिंह। ये जजमेंट जो है आप जाकर पढ़ सकते हैं, लेकिन इस जजमेंट को पढ़ने के लिए आपको ये जजमेंट जो है सर्च करना पड़ेगा, बलवंत सिंह बनाम दौलत सिंह का।
इस जजमेंट में अगर आप जाएंगे, इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अगर आप देखेंगे तो इस फैसले में, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में ये कहा गया है कि यहां पर अगर आप जमीन का दाखिल खारिज करा लेते हैं, म्यूटेशन करा लेते हैं, तो ये साफ साफ यहां पर कहा गया कि म्यूटेशन जो है यहां पर डज नॉट यहां कन्फेयर टाइटल। तो यानी म्यूटेशन से जो है कोई भी व्यक्ति प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बन सकता है। तो यानी अगर आप भी जमीन का सिर्फ म्यूटेशन करा लिया, बहुत लोग ऐसा पहले करते थे, जमीन जो पूर्वज से खरीदते थे, भाई से खरीदते थे, तो क्या करते थे कि स्टाम्प पेपर पर खरीद लेते थे और जमीन का सिर्फ दाखिल खारिज करा लिया अपने नाम पर, और वो कागजात जो है या पंचनामा जो है ना उसके आधार पर खरीद लेते थे और जमीन का म्यूटेशन करा लिए। बलवंत सिंह और दौलत सिंह के इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि देखें, ये म्यूटेशन का जो कार्य है वो सिर्फ यहाँ पर राजस्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने के लिए है। यानी कोई भी दाखिल खारिज अगर करा लिया है तो उससे राजस्व रिकॉर्ड में नाम अपना दर्ज करा लिया और अब वो सरकार को टैक्स देने लग गया है। ठीक है, उस कागजात को देखने के बाद इससे पता होता है कि राजस्व के अधिकारी इसको वेरीफाई किए होंगे, तभी इसका म्यूटेशन हुआ होगा। अब जिसका म्यूटेशन नहीं हुआ है, इसका मतलब उसके कागज में कहीं ना कहीं कमी है। ऐसा जो है एक तरह से कह सकते हैं व्यक्ति मानते हैं, आसपास के जो लोग होते हैं वो मानते हैं और ऐसा हो भी जाता है, लेकिन ऐसा नहीं भी हो सकता है। लेकिन जो प्रॉपर्टी का टाइटल की अगर बात है तो जमीन का केवाला ही प्रॉपर्टी का जो है एक तरह से आपको टाइटल दिलाएगा, यानी म्यूटेशन सिर्फ नहीं दिला सकता। अब केवाला प्लस म्यूटेशन दोनों आपके पास है, जमीन का केवाला और यहाँ पर जो है म्यूटेशन दोनों है, तब तो और अच्छी बात है। उसके बाद मालिक होने का, यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखें राजस्व रिकॉर्ड में नाम दरवाज जो है करवा लिए, लेकिन मालिक होने के लिए आपके पास जो वैध दस्तावेज है वो होने चाहिए। आपके पास अगर वैध दस्तावेज है तो प्रॉपर्टी के आप मालिक कहलाएंगे। अब तीसरी बात यहां पर जो है कि सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि मालिकाना हक का अधिकार कानूनी तौर पर उसी को मिलेगा जिसके पास जो है रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट हो, यानी जिसके पास यहाँ पर रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट हो, कानूनी तौर पर प्रॉपर्टी का वो मालिक कहलाएगा। अब ये जजमेंट जाकर आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। हम आपको बता दें कि आप जो है जमीन खरीदे हैं, जमीन का दाखिल खारिज नहीं हो रहा है या नहीं हुआ है, किसी कारणवश लंबे समय से आप नहीं करा पाए हैं, इन तमाम सिचुएशन कंडीशन में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप जो है आपके पास जमीन का कागजात है, आपके पास जमीन का डॉक्यूमेंट है और वो डॉक्यूमेंट आपका मान्य है, और इसका मान्यता की अगर बात करें तो इसका मान्यता कोर्ट में है। यानी आप जमीन का भले दाखिल खारिज नहीं कराए, दाखिल खारिज रोकने का भी बहुत सारा कारण होता है, इसलिए कि अब आपने जमीन तो खरीद लिया, अब किसी के बीच में अगर विवाद चल रहा है, यानी ये विवाद सिविल कोर्ट में है, सिविल कोर्ट में अगर विवाद चल रहा है तो इस कंडीशन में क्या होता है कि जब आप जो एक तरह से जो राजस्व अधिकारी है, कर्मचारी है, पटवारी है, उसको आप जैसे ही सूचना देंगे तो इसमें क्या होता है कि दाखिल खारिज म्यूटेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है, यानी आपका म्यूटेशन को कैंसिल कर दिया, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, आप ये जो किए हैं ना इस तरीके से वो सही नहीं है। तो ये प्रक्रिया होता है कि जमीन जो रजिस्ट्री हुआ है, जमीन का जो दाखिल खारिज हुआ है, उसको समझना और जानना बेहद जरूरी है कि जमीन म्यूटेशन का दाखिल खारिज जो है ना, जमीन म्यूटेशन जो भी हुआ है, तो अभी ये है कि अगर किसी का नहीं हुआ, कोई कागजात का नहीं हुआ, तो उनको घबराने की जरूरत नहीं है। अब किसी का हो गया तो अच्छी बात है। तो अब जिनका नहीं हुआ है वो करेंगे क्या? जमीन रजिस्ट्री का क्या मान्यता खत्म हो गया? तो अब आपको समझ गया होंगे कि आपके रजिस्ट्री का मान्यता खत्म नहीं हुआ। अगर आपका म्यूटेशन नहीं हुआ है तो पहला और दूसरा और तीसरा काम आपको क्या क्या करना है ये जरूर समझ लें। सबसे पहला काम ये करना है कि जो आपका जमीन है, ठीक है, जो आपका जमीन है उस जमीन का यहाँ पर जो है कोई भी प्रॉपर्टी आपके पास है कि अगर आप दाखिल खारिज नहीं कराए हैं तो आपको दाखिल खारिज के लिए, है ना, दाखिल खारिज के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई कर देना है।
आपका दाखिल खारिज हो सकता है, करने के बाद आप कहेंगे रिजेक्ट हो जाता, पहले भी हुआ है। अगर पहले हुआ है या हो जाता है, दोनों केस में आपको नकल निकालना है और नकल दोनों केस में निकलेगा। रिजेक्ट हो गया एक पहले ही या अभी रिजेक्ट हुआ, दोनों केस में आप नकल निकाल लेंगे। और उसके बाद आगे जो है यहाँ पर दूसरा आप क्या करेंगे, आगे अपील कर सकते हैं। अपील आप चाहें तो यहाँ पर अनुमंडल और जिला स्तर से कर सकते हैं। यहाँ से भी आपकी समस्या का हल नहीं निकलता है तो इस मामले को डायरेक्ट आप सिविल में लेकर जा सकते हैं। सिविल कोर्ट में आप जो है गुहार लगा सकते हैं कि आपके पास जमीन का केवाला है और कोई व्यक्ति है जो आपका दाखिल खारिज नहीं होने देता है, इसलिए आज तक आपने अपना नाम जो है वो दर्ज नहीं करवा पाए हैं। ठीक है, और ये दर्ज होता तो यही होता, किसी प्रॉपर्टी के बेचने वाला का नाम जो है वो हटा दिया गया और खरीदने वाला का नाम दर्ज करने की प्रक्रिया ही दाखिल खारिज होता है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।